ब्रॉडकास्ट को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशनी सिंह। पाकिस्तान अपनी जुबान से कई बार मुकर गया है। ये बस आज या कल की बात नहीं है, बल्कि हमेशा से हमने यही देखा है कि कितनी बार पाक ने ये डंके की चोट पर ऐलान किया है कि अब वे सीमा पर तनाव पैदा नहीं करेंगे, किसी प्रकार का हमला अब नहीं होगा। लेकिन ऐलान के बाद ही हर बार सीमा पर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनके जुबान की कोई कीमत ही नहीं रहती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पिछले कुछ दिनों से जम्मू में हो रहे ड्रोन अटैक की। आपको बता दें कि भारत में किसी सैन्य ठिकाने पर पहली बार ड्रोन से हमला हुआ है, जिससे किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये आने वाले समय में किसी बड़े अटैक का एक छोटा सा ट्रेलर तो नहीं। बीते दिन जम्मू एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के स्टेशन को निशाना बनाकर 2 धमाके किए गए हैं। रविवार को हुए इस आतंकी हमले में वहां के 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। वहीं दोनों धमाके कम तीव्रता के थे, साथ ही दोनों धमाके एक दूसरे से 5 मिनट के अंतर पर हुए। इस हमले के बाद ड्रोन्स के जरिए होने वाले हमलों को लेकर अब चिंता और बढ़ गई है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने इससे पहले भी कई बार ड्रोन हमलों को लेकर चेतावनी दी थी। वहीं इसके बाद अब मांग ये उठ रही है कि भारत के पास ऐसे ड्रोन हमलों से निपटने का इंतजाम होना चाहिए, जिसमें उदाहरण इजराइल का दिया जा रहा है, जिसके पास आयरन डोम नाम का कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है। पहले से ही आतंकवाद का शिकार रहे भारत के लिए अब चुनौती और बढ़ गई है। हमले के बाद यह अभी साफ नहीं हुआ है कि आखिर ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किस प्रकार किया गया है। हालांकि कुछ सूत्रों के मुताबिक हमला बाजार में मिलने वाले आम ड्रोन्स के जरिए ही किया गया है। उनसे छेड़छाड़ करके उन्हें इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस ले जाने लायक बनाया गया है। बता दें कि ऐसे ड्रोन्स बाजार में करीब 20,000 रुपए में मिलते हैं, जो 5 से 8 किलो वजन ले जा सकते हैं। वहीं वायुसेना की ओर से अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि अब तक की गई जांच में ड्रोन हमले का शक जताया गया है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने कहा कि वायुसेना स्टेशन पर हमला आतंकी हमला था। दरअसल इसकी एक वजह यह भी है कि ये धमाके टेक्निकल एरिया के पास हुए हैं, जो साफ दिखाता है कि टारगेट एयरक्राफ्ट थे। ये कोई पहली बार नहीं जब दुश्मनों पर हमला करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। पहले भी कई बार दुनिया में दुश्मनों पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया जा चुका है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों के ड्रोन्स का हमलों के लिए इस्तेमाल करना हमारे लिए और भी चिंताजनक बात है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के जरिए आईएसआई ड्रोन हमले करा सकती है और उस पर तोहमत भी नहीं आएगी। साथ ही सूत्रों ने बताया कि बिना सबूत के भारत जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पाएगा। बता दें कि भारत ने अभी तक इस दिशा में किसी प्रकार की ठोस प्रगति नहीं की है। मार्केट में जो ड्रोन उपलब्ध हैं, उनका रडार सिग्नल बहुत ही कमज़ोर होता है, जिसका अभी काट भारत के पास नहीं है। ऐसे ड्रोन्स को सर्विलांस के बाद खत्म करने के लिए महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल भी तर्कसंगत नहीं लगता। एक्सपर्ट्स के अनुसार ड्रोन्स काफ़ी बड़ा खतरा साबित हो सकता है, इसीलिए उन्हें काउंटर करने का इंतजाम भारत को जल्द से जल्द करना होगा। सबसे पहले तो भारत को अपनी मिलिट्री रडार सिस्टम्स को अपग्रेड करना होगा। उन्हें इस लायक बनाना होगा कि वे छोटे ड्रोन्स को ट्रैक कर सके। ड्रोन के हमलों से भारी सिक्योरिटी कवर या फिर सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग नहीं बचा सकेगी। इसके लिए हाईटेक हल ही खोजने होंगे। डीआरडीओ कथित रूप से आतंकी ड्रोन से निपटने के लिए किसी तकनीक पर काम कर रहा है। वहीं जम्मू हमले के बाद डीआरडीओ पर रक्षा मंत्रालय का दबाव बढ़ना चाहिए। साथ ही सवाल ये भी है कि ड्रोन के हमले को किस तरह रोका जाए। इस सवाल का जवाब देते हुए अधिकतर एक्सपर्ट्स इजराइल का उदाहरण देते हैं, जिसके पास आयरन डोम नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है।
यह कम रेंज वाला जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस मिसाइलें होती है। इसमें एक रडार और तामीर इंस्पेक्टर मिसाइल लगी होती है, जिसका इस्तेमाल किसी रॉकेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में किया जाता है। बता दें कि इजराइल ने यह तकनीक 2011 में इस्तेमाल करनी शुरू की। आयरन डोम में 3 सिस्टम होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। इसका रडार हर आने वाले खतरे को भांप लेता है। साथ ही हर मौसम में इस्तेमाल होने वाला आयरन डोम सिस्टम बेहद महंगा होता है। वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख एयर मार्शल पीके बारबोर के अनुसार इजराइल जो सिस्टम यूज करता है वो इतना कारगर इसलिए है क्योंकि उसे लॉन्च पैड्स का पता होता है। वहीं इजराइल के दुश्मन एक छोटे इलाके में सिमटे हुए हैं और वहीं से फायर करते हैं, लेकिन भारत के लिए दिक्कत यह है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज़्यादा बड़ी है। वह इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की शील्ड तैयार नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हमले से कुछ दिन पहले ही मीडिया इंटरैक्शन के दौरान सीडीएस बिपिन रावत ने दबे लहजों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए आतंकियों को गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है और यह सीज फायर के साथ शांति प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत कदापि नहीं है। आपको बता दें कि इसके बाद पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए अटैक हुए हैं। जी हाँ, शनिवार को ही जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से 2 ब्लास्ट किए गए हैं। इसके बाद रविवार को भी जम्मू के ही कालचूक मिलिट्री बेस पर और आज सुबह ही कुंजबानी सुनजवा में करीब रात के 2:30 बजे ड्रोन्स नजर आए हैं। इससे ये तो साफ हो गया है कि पाकिस्तान अपनी जुबान पर टिक ही नहीं सकता। उसके वादों पर विश्वास करना हमारे लिए ही बेवकूफ़ी साबित होगी। सीमा पर वीर जवान तो अपनी सेवा दे ही रहे हैं, साथ ही सरकार को भी अपने मिलिट्री रडार सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए जल्द ही कुछ करना चाहिए ताकि पाक अपनी नापाक हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।